नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, चाइना की मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली है। 9 ग्रहों की श्रृंखला में ग्रह गोचर में जहां वर्तमान मकर राशि शनि की राशि में बृहस्पति और शनि वर्तमान गोचर में गुजर रहे हैं, वहीं 11 मई की रात्रि बेला में शनि वक्री होने वाले हैं। वहीं 14 और 15 के मध्य काल में बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। अर्थात शनि और बृहस्पति की वक्र स्थिति का समुचित प्रभाव चाइना पर कैसा पड़ने वाला है, इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, पहले तो आप जान लें कि गोचरी व्यवस्था में शनि और बृहस्पति का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का फलादेश करते हो, या किसी देश विशेष की कुंडली की व्याख्यान जारी कर रहे हो, या किसी देश के प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विशेष की कुंडली की व्याख्यान जारी कर रहे हो। शनि जहां नीतिगत फैसले, न्याय की प्रतीकात्मक व्यवस्था को संचालित करने वाले नैसर्गिक पापी ग्रह की श्रृंखला में एक सुंदर प्लैनेट है, वहीं बृहस्पति साख, धन धान की परिपूर्णता और मान प्रतिष्ठा का कारकत्व देवता के गुरु के रूप में माने गए हैं। बृहस्पति और शनि की दोनों ग्रहों की वक्र स्थिति अर्थात सितंबर के 26 सितंबर तक लगभग 26 सितंबर तक जहां शनि वक्री होंगे, वहीं 14 सितंबर के लगभग उस समय तक बृहस्पति वक्री होंगे। अर्थात शनि और बृहस्पति दोनों वक्र स्थिति में चाइना के लिए कैसा प्रभाव डालने वाले हैं। मित्रों, चाइना की कुंडली शनि की है। शनि के लग्न और शनि के राशि से संबंधित अर्थात मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली चाइना की है। वर्तमान समय में चाइना का लग्नेश अर्थात लग्न अधिपति शनि वर्तमान अपने स्वयं की राशि में बृहस्पति के साथ विराजमान है। जब वह 11 और 12 मई के मध्य अंतराल में जब शनि वक्री हो जाएंगे, अर्थात 26 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे। अर्थात जैसे ही वक्री होंगे, चाइना का 12वां व्यय हानि भाव की जो राशि धनु राशि है, वह उसका फल और उसका परिणाम देने लगेंगे। अर्थात वक्री होते ही जो चाइना का धन का अधिपति शनि है, द्वितीय शनि है, व्यक्तित्व लग्नेश शनि है, वही शनि वक्र स्थिति में आते ही चाइना के 12 हानि व्यय भाव राशि धनु राशि बृहस्पति की राशि का फल परिणाम की प्राप्ति कराने लगेंगे। अर्थात वक्री होते ही, शनि के वक्री होते ही चाइना की समस्या बढ़ने लगेगी। मित्रों, वही 14 और 15 की मई की उस पहर में, रात मध्यकाल के पहर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अर्थात बृहस्पति चाइना की कुंडली से हानि भाव के अधिपति हैं, व्यय भाव के अधिपति हैं, और जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो ऑलरेडी वो व्यय भाव की राशि का प्रतिफल देने में मशक्कत कराएंगे। चाइना से संबंधित जो समस्या है, उस समस्या को बढ़ाते हुए प्रतीत काल में चाइना की एंट्री कराएंगे। चाइना का खराब समय आने वाला है। शनि और बृहस्पति के वक्र स्थिति वश, चूंकि चाइना की कुंडली में मित्रों ध्यान देंगे, जब तक शनि की 19 वर्ष की महादशा रही, चाइना बहुत सुंदर तरीके से बढ़ोतरी करता चला गया। वर्तमान समय में बुध चाइना की कुंडली में वक्र पोजीशन में है और बुध की महादशा का आगमन हो चुका है। वर्तमान समय में बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। वही शनि जो कारक ग्रह है, लग्नेश है, अर्थात शनि के वक्र होने से और बृहस्पति की वक्र स्थिति वश महामारी और फैलेगी। कोविड-19 का अभ्युदय आगमन उस चाइना के वुहान शहर से हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आज पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरे विश्व को पीड़ित होना पड़ा है। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ शब्दार्थ फलादेश के प्रविधि के रूप में आप निकाल सकते हैं कि शनि और बृहस्पति के वक्र होने से समस्या अभी और आना चाइना के लिए बाकी है। जहां बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और शनि भी वक्री हो रहे हैं, अर्थात चाइना के विरुद्ध जो 12 भाव की जो धनु राशि है, उसके प्रतिफल परिणाम की प्राप्ति का समय अब आ रहा है। मित्रों, यह सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहेगा, जिसकी शुरुआत 11-12 मई से शुरू हो रही है और ये 26 सितंबर तक मित्रों रहेगा। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के सापेक्ष
चाइना का समीकरण खराब होने वाला है। अब जहां अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कुंडली सिंह लग्न की है, कुंभ राशि की है, अर्थात दोनों लग्न को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दोनों शत्रु राशि हैं। जहां चाइना का लग्नेश शनि है, वहां अमेरिका का लग्नेश सूर्य है, सूर्य पिता, जनक और पुत्र के रूप में शनि है। दोनों परस्पर शत्रुगत व्यवहार करने वाले प्लैनेट हैं। अर्थात वैसे भी शनि और बृहस्पति के वक्री होने से, अर्थात जहां चाइना की कुंडली में बृहस्पति अकारक व्यय हानि भाव के अधिपति हैं, वही ध्यान देंगे अमेरिका की कुंडली में बृहस्पति योग कारक ग्रह हैं। सिंह लग्न में पंचमेश मूल त्रिकोण भाव के अधिपति के रूप में बृहस्पति की पहचान है, अर्थात वहां कारकत्व प्लैनेट है। जहां अमेरिका की कुंडली सिंह लग्न की माने तो वहां पंचमेश का प्रतिफल और परिणाम की प्राप्ति बृहस्पति कराएंगे। वही चाइना की होरोस्कोप के मुताबिक व्यय और हानि भाव की राशि धनु राशि का फल परिणाम की प्राप्ति चाइना के लिए कराएंगे बृहस्पति। अर्थात चाइना और अमेरिका की लग्न चार्ट में बिल्कुल समानता नहीं है, विषमता है। दोनों लग्न अपोजिट हैं। दो बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हो रहे हैं। तो यह मित्रों समस्या तो नवंबर तक रहेगी, अर्थात 26 सितंबर तक जहां शनि वक्री रहेंगे, वहीं लगभग 14-15 सितंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। अर्थात चाइना की कुंडली में जो बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है, और ऑलरेडी बुध उनके लग्न कुंडली में, चाइना की लग्न कुंडली में वक्री है, वक्री पोजीशन से उस बुध का जो फल परिणाम अष्टम भाव का मिल रहा है। अर्थात कुछ ऐसी क्राइटेरिया वाली हरकतों में, कुछ ऐसी व्यवस्था में चाइना आने वाले हैं। एक मतिभ्रम का योग, अपनी बौद्धिकता का सुंदर प्रयोग न करने का योग, अपनी विवेकशीलता का सुंदर प्रयोग न करने का योग मरकरी कराएगा। बुध अपनी महादशा और अपनी अंतर्दशा काल में चाइना की समस्या को बढ़ाएगा। वही शनि और बृहस्पति वक्र पोजीशन में आते ही मकर लग्न और मकर राशि की चाइना की कुंडली के तहत द्वादश हानि भाव का फल और परिणाम की प्राप्ति कराएंगे। अर्थात चाइना की साख में गिरावट होगी, चाइना में समस्या आ सकती है। हो सकता है कि दूसरी महामारी भी इसमें एंट्री कर जाए। वैसे भी मित्रों, जब तक मूल नक्षत्र का केतु विराजमान है, 19-20 सितंबर तक राहु और केतु उच्च की श्रेणी में रहने वाले हैं। जब तक राहु और केतु अपने इस बैलेंसिंग मोड को छोड़ेंगे नहीं, राहु जहां मिथुन राशि को नहीं छोड़ेंगे गोचर में, जहां केतु धनु राशि को नहीं छोड़ेंगे, समस्या अमेरिका के लिए थोड़ी बनी रहेगी। परंतु चाइना के लिए शनि का और बृहस्पति का वक्र होना खतरे की घंटी के रूप में है। ऑस्ट्रोलॉजिकल, वैदिक ऑस्ट्रोलॉजी के एक पृष्ठभूमि के तहत जो ग्रह गोचर की जो व्यवस्था है, 9 ग्रहों की श्रृंखला में जो ट्रांजिट फेज होता है, जो ग्रहों का रिवॉल्व पीरियड होता है, परिभ्रमण काल होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका शनि और बृहस्पति की बढ़ जाती है। हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते फलादेश की प्रविधि में। मित्रों, चाइना की खतरे की घंटी बज चुकी है, समस्या आने वाली है। यद्यपि हमारे भारत की साख में बढ़ोतरी होने वाली है। इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों नमस्कार।